श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला अमूल्य दर्शन है। यह महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है, जो हर युग, हर परिस्थिति और व्यक्ति के लिए समान रूप से प्रासंगिक है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य, कर्म, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का संतुलन कैसे बनाया जाए। एक कर्मयोग कर्तव्य का मार्ग। गीता का मूल संदेश है, कर्म करो, फल की आसक्ति छोड़ दो। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम परिणाम की चिंता किए बिना ईमानदारी और समर्पण से कार्य करते हैं तो मन शांत रहता है और तनाव कम होता है। आज के समय में जब हर व्यक्ति परिणाम केंद्रित हो गया है कि गीता का यह संदेश मानसिक शांति का सशक्त साधन बन जाता है। कर्मयोग सिखाता है कि परिश्रम स्वयं में पूजा है, दुस्संभाव सफलता और असफलता में संतुलन, जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय स्वाभाविक है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति इन द्वंद्वों में समाल भाव रखता है वही सच्चा योगी है। जब हम सफलता में अहंकार और असफलता में निराशा से मुक्त रहते हैं तब ही वास्तविक स्थिरता प्राप्त होती है। यह संभव हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। 3 आत्मज्ञान स्वयं को जानना। गीता बताती है कि आत्मा जन्म लेती है, रन मरती है, शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत। इस ज्ञान से मैं समाप्त होता है, चाहे वह मृत्यु का हो, असफलता का हो या भविष्य का। आत्मज्ञान हमें यह समझाता है कि हम परिस्थितियां नहीं हैं, हम उनसे परे चेतना है। यही दृष्टि जीवन को व्यापक बनाती है। 4 भक्ति, प्रेम और समर्पण का मार्ग। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। गीता में भक्ति का अर्थ है अपने हर कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना। जब हम अहंकार छोड़कर कृतज्ञता और प्रेम से जीवन जीते हैं तब साधारण कर्म भी साधना बन जाता है। भक्ति हृदय को शुद्ध करती है और जीवन में विनम्रता लाती है। 5 वैराग्य, आसक्ति से मुक्ति। वैराग्य का अर्थ संसार का त्याग नहीं, बल्कि आसक्ति का त्याग है। गीता सिखाती है कि वस्तुओं का उपयोग को पर उनसे बंधो मत। जब आसक्ति कम होती है तो भय, ईर्ष्या और क्रोध स्वतः कम हो जाते हैं। वैराग्य हमें स्वतंत्र बनाता है भीतर से। 6 कर्तव्य और धर्म। गीता में धर्म का अर्थ केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि अपने जीवन कर्तव्य का ईमानदारी से पालन है। हर व्यक्ति का धर्म अलग हो सकता है। विद्यार्थी का अध्ययन रहा, किसान का कृषि, कर्मचारी का सेवा भाव। अपने धर्म का पालन करते हुए नैतिकता और करुणा बनाए रखना ही गीता का संदेश है। 7 मन पर नियंत्रण। गीता कहती है कि मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। असंयमित मन हमें भटकाता है, जबकि नियंत्रित मन उन्नति का मार्ग दिखाता है। अभ्यास योगो और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। आज के डिजिटल युग में भी यह शिक्षा अत्यंत उपयोगी है। 8 भय और मोह से मुक्ति। जब भाव अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेते हैं तब मोह पैदा होता है। गीता का ज्ञान इस भ्रम को तोड़ता है। जो परिवर्तनशील है उससे शिव का दुख देता है, जो शाश्वत है उसी में शांति है। यह समझ भय को कम करती है और साहस बढ़ाती है। निष्कर्ष, गीता जीवन का व्यवहारिक दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि ऐसे कर्म करते हुए भी मुक्त रहा जाए, कैसे सफलता में विनम्र और असफलता में दृढ़ रहा जाए, और कैसे बाहरी संघर्षों के बीच आंतरिक शांति बनाए रखी जाए। यदि गीता के संदेशों को जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन सरल, सार्थक और संतुलित बन सकता है। गीता पढ़ने का अर्थ है जीवन को समझना और जीवन जीने की कला सीखना।